हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो चैप्टर नंबर 9 हम लोगों का चल रहा है। आई होप कि मेरी जो आवाज है वो सही आ रही है और हमारी जो वीडियो क्वालिटी है वो परफेक्ट है। चैप्टर नंबर 9 हमारा चल रहा है जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके अंदर हम लोगों ने अभी तक दो पार्ट्स पढ़ लिए हैं और दो पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है उसकी बात हम लोग इसके अंदर कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसके अंदर जो अभी तक मैंने कवर करा दिया आप लोगों को, वो इंट्रोडक्शन करा दिया था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द स्पेरिकल मिरर हम लोगों ने देख लिया था, रिफ्रैक्शन देख लिया था। उसके अलावा हम लोगों ने देख लिया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो हमारा क्या होता है टीआईआर, जिसको हम लोग बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो एग्जाम के अंदर सबसे बार पूछा जाता है, वो पॉइंट जो मैंने पिछली क्लास के अंदर कवर करा दिया था, यानी कि सर रिफ्रैक्शन एट स्पेरिकल सरफेस और लेंस के थ्रू क्या होता है उसको हम लोगों ने देखा। जिसके अंदर आप लोग जो बोलते हो ना सर लेंस मेकर फार्मूला क्या काम करता है, कैसे करता है, उसको मैंने आप लोगों को बहुत बेहतरीन ढंग से समझा दिया। इसी के साथ मैंने बताया आप लोगों को कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। यानी कि अभी तक की कहानी में हम लोगों ने इन चीजों को सीख लिया। आज की जो कहानी होने वाली है वो बेसिकली आप लोगों की होने वाली है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म के। सर प्रिज्म के थ्रू कैसे रिफ्रैक्शन होता है और कैसे इसका फॉर्मूला आता है उसकी बात हम लोग करेंगे। और उससे पहले मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा जो आप लोगों का बेस्ड होगा, जो आप लोग स्पेरिकल सरफेसेस की बात कर रहे थे और लेंस को हम लोग जब देख रहे थे उसके ऊपर। तो देखिए सवाल को देखिए ढंग से। सीबीएसई 2017 के अंदर ये सवाल आप लोगों से पूछा गया है। तो इस सवाल को सबसे पहले आप लोगों को करना है, जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि अगर एग्जाम के अंदर ऐसे इससे रिलेटेड सवाल आप लोगों के आते हैं तो आप लोग उसको बहुत बेहतरीन ढंग से कर पाओगे। तो सबसे पहले देखिए क्या बोला गया। अ डबल कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि डबल लेंसेज की बात करिए और लेंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। सर हम लोगों ने पिछली बार देखा था क्या है, म्यू वन बाई एफ इज इक्वल टू क्या था बेटा, म्यू टू माइनस म्यू वन, और उसी के साथ क्या था, वन अपॉन आर वन बाई माइनस वन अपॉन आर टू। ये आप लोगों के पास फॉर्मूला था। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है, आप लोगों को दो चीजें इसके अंदर याद रखनी है कि सर क्या वो डबल कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, डबल कॉनकेव लेंस की बात कर रहा है। अगर कॉनकेव की बात करेगा तो यानी कि सर हम लोगों को एक चीज याद रखनी है, कॉनकेव के केस में जो आर होता है आप लोगों का दोनों क्या आएगा, नेगेटिव। कॉन्वेक्स के केस में क्या आएगा सर, दोनों जो आर आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे। एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स है, तो यार जो हमारा दूसरा वाला होगा ना बेटा, वो आप लोगों का क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है, अगर मैं कॉन्वेक्स की बात इसके अंदर कर रहा हूं। ठीक है। तो ये दिमाग के अंदर छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, उनको याद रखिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जो सवाल होते हैं ना, वो इन्हीं चीज में आप लोगों को फंसाया जाता है, जहां पे आप लोगों को डबल कॉन्वेक्स लेंस दे देगा, डबल कॉनकेव दे देगा, या फिर आप लोगों को एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स आप लोगों को प्रोवाइड करा देगा। तो बेसिकली फॉर्मूला हमारा यही है। अगर ये हमारा फॉर्मूला है तो अब देखिए क्या क्या इसके अंदर दिया गया। इसने बोला है कि डबल कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ अ ग्लास ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55। यानी कि सर अगर आप लोग देखते हो तो रेयरर मीडियम से कहां जाते हैं हम लोग, डेंसर मीडियम के अंदर जाते हैं। और डेंसर है तो सर इसका मतलब रेयरर हमारा क्या होता है, म्यू वन होता है, ये क्या होता है, म्यू टू होता है। और यहाँ पे म्यू टू जो डेंसर की बात कर दिया उसकी वैल्यू कितनी दे दी है, 1.55। 1.55 दे दिया, यानी कि रेयरर की बात कर रहा है। विद बोथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ जो कर्वेचर है इसकी, वो दोनों की क्या गई है, सेम। हो सकता है ये अलग अलग भी दे दे, लेकिन आप लोगों को दिमाग में रखना है कि क्या वो चीज हमसे बोल रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन की जो शुरुआत होती है ना वो यहीं से हो जाती है कि डबल कॉन्वेक्स बोल रहा है या कॉनकेव बोल रहा है। उससे आप लोग आइडिया थोड़ा थोड़ा लगा पाओगे कि एक्चुअली में ये कह क्या रहा है, राइट। तो सबसे पहले देखिए क्या बोला गया है कि सर इनकी जो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है सर, सेम है दोनों की। अगर सेम है तो यार आर वन इज इक्वल टू आर टू होगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर आप लोगों को डायग्राम याद हो सर, इस तरीके का पहला डायग्राम था जिसके अंदर पहली सरफेस क्या होती थी सर, कॉनकेव कॉन्वेक्स होती थी। कॉन्वेक्स होती थी तो हम लोग क्या लेते हैं, आर वन को हम लोग क्या ले लेते थे, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव हम लोग लेते थे। सेकंड जो होती थी वो क्या होती थी सर, कॉनकेव। और कॉनकेव के केस में हम लोग आर टू को क्या लेते हैं, नेगेटिव। यही हम लोग लेके थे। बोलो ठीक है नहीं है, क्योंकि सर इसी से तो हमें पता लग रहा है कि माइनस वन अपॉन आर लिखा हुआ है ना, आर टू। तो ये किस वजह से आया सर, इस वजह से। अब बात आती है सर इसके अंदर कि अगर मैं बोलता हूं कि दोनों के दोनों मेरे क्या है, डबल कॉन्वेक्स लेंस की बात की गई है, तो यार सर दोनों के दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों पॉजिटिव की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, बोलो सर आर के इक्वल हो जाएगी। बोलो राइट है या नहीं है, ठीक है। और यहां पे म्यू वन की वैल्यू क्या होगी, बोलो सर एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर, यानी कि वन। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, आप एयर से ग्लास के अंदर ट्रैवल कर रहे हो, ऐसा नहीं है ना गिलास से आप लोग गिलास के अंदर ही ट्रैवल कर रहे हो, ऐसा नहीं है, राइट। तो सबसे पहले देखिए, अगर इस फॉर्मूले को अंदर मैं इसको वैल्यूज को रखूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर वन अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन। तो 1.55 माइनस वन हो जाएगा। उसके अलावा क्या हो जाएगा सर, दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो ये हमारा वन अपॉन आर हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या है वो देखिए, इसने बोला है कि रेडियस ऑफ द कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। आप लोगों को फोकल लेंथ गिवन है, कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अगर 20 सेंटीमीटर अगर मेरी फोकल लेंथ है तो सर सीधा सीधा रख दीजिए इसको, क्योंकि सर किसकी बात की है, देखो कॉन्वेक्स की बात की है, तो 20 सेंटीमीटर हमारी है।
तो ये कितना हो जाएगा सर 1/20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 0.55 इंटू में हो जाएगा बेटा, देखो आर यहां से क्या ले लो, एलसीएम ले लो, आर है तो आर और 1 + 1 यानी कि सर 2। अगर मैं आर की बात करता हूं तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोला सर 20 इंटू 2 इंटू में हो जाएगा बेटा 0.55। 0.55। अब इसको देखो ये कितना हो जाएगा सर 40 है तो इंटू में क्या हो जाएगा सर 0.55 और 0.55 है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11, 11 2 जा कितना होता है 22, यानी कि सर हमारा ये कितना आ जाएगा, सीधा सीधा अगर मैं इसको देखूं तो कितना आ जाएगा, देखो सर इस 10 को इधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा 5.5 इंटू 4, तो 4 5 जा 20 और 5 4 जा 20, यानी कि सर 20 यानी कि सर 0.2 होगा और 0.2 होगा यानी कि 20 है तो देखो कितना हो जाएगा 20 है और पॉइंट लगेगा 1 से तो ये 2 हो जाएगा, यानी सर सीधा सीधा ये आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। यानी कि सर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है बेटा 20 सेंटीमीटर इसकी है। बोलो समझ में आया नहीं आया, जल्दी से मुझे बताओ कि आप लोगों को समझ में आया नहीं आया। तो इसकी क्या आंसर आ गया सर 22 हमारा इसका आंसर आ गया है, तो राइट है, तो ये 22 आप लोगों का हो गया है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को करना है, और नहीं तो अगर इस तरीके से नहीं करते हो तो यहीं से देख लो ना यार, इसको मल्टीप्लाई करो इससे तो कितना हो जाएगा सर 1.1 इंटू करोगे 20 सीधा सीधा 10 यानी कि 11 2 जा 22 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से भी आप लोग इसको निकाल सकते हो। तो ये आप लोगों का सवाल है जो बहुत बेहतरीन है, राइट। अब चलते हैं आगे। आगे हम लोग बात करने वाले हैं जो आज हमारा जर्नल सब्जेक्ट था जिसका नाम था रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। सबसे पहले वर्ड आया रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को क्या समझाया हुआ है कि सर जब भी रिफ्रैक्शन देखने को मिले ना लगा दो स्नेल्स लॉ। क्या लगा दो, स्नेल्स लॉ लगा दो। तो क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। पहली लाइन तो यही है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। ठीक है मेरे भाई, स्नेल्स लॉ की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब बात आती है सर और क्या हुआ, तो ये स्नेल्स लॉ हो गया। क्या कहता है, बोला सर साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या होगा μ2 बाई μ1। और बोला सर हम लोगों का काम क्या है बेसिकली, सर ये जो पूरी प्रोसेस होती है ना इसके अंदर, चाहे रिफ्रैक्शन की जब बात की जाती है तो इसके अंदर जो आई और आर की जो वैल्यूज होती है ना उसके ऊपर ही होती है। पिछला चैप्टर, पिछला जो पार्ट है वो आप लोगों ने बहुत बेहतरीन ढंग से देख लिया होगा, जिसके अंदर मैंने आप लोगों से जो स्पेरिकल सरफेस है और लेंस है उसके थ्रू मैंने चीजों को समझाया था, जहां आई और आर की वैल्यूज को बहुत बखूबी मैंने आप लोगों को निकालना सिखा दिया था, जिससे आप लोगों ने उसको बहुत प्यार से देख भी लिया होगा, राइट। उसके अलावा मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं कि यार आप लोगों के लिए ये जो संडे आ रहा है उसको मैं लेके आ रहा हूं एक महा मैराथन, जिसके अंदर आप लोगों के चैप्टर नंबर 8 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक क्लास के अंदर। तो उसको जरूर देखना, देखना जरूर से जरूर, अपने जितने दोस्त हैं, अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको शेयर कर देना, क्योंकि सर उसके अंदर बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर बहुत बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मैं चीजों को सिखाने वाला हूं। और सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक ये अपना सिलसिला है वो चलने वाला है। आई होप कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया। अब चलिए मुझे आई और आर की वैल्यूज लेनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया सर, प्रिज्म ले लिया। मैंने बोला ठीक है यार प्रिज्म है तो प्रिज्म के ऊपर मैंने इसको लाइट को इंसिडेंट कराया। अब आप लोगों को पता लग गया होगा पिछली क्लास को देखने के बाद में सर नॉर्मल कहां आता है। हमने क्या किया यार, इंसिडेंट कराया तो हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कराया, जो हमारी ये सरफेस है उसके क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी कि सर इस सरफेस के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो यहां से परपेंडिकुलर है तो सर इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहां से देखा ये हमारा एंगल आई बना, ये इंसिडेंट एंगल है। अब यहां पे देखिए सर ये क्या हुआ, ये नॉर्मल है। अब आपको पता है कि जब हमारी लाइट है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जाएगी तो क्या करेगी, बेंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। बोला सर इसको जाना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन ये क्या कर गई, बेंड कर गई, और मीडियम सेम है तो ये इस तरीके से ही चली गई। अब आपको पता है कि ये जो डिफरेंस बचा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं डेविएशन। क्लास 1 के अंदर मैंने डेविएशन बहुत प्यार से समझाया था आप लोगों को, और मैंने बोला था कि प्रिज्म के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिए, राइट। तो यहां से ये हो गया। अब बात आती है कि सर अगर ये डेविएशन की बात कर ली है तो अब और क्या होगा। सबसे बड़ी बात है ये हमने कर लिया, इसके बाद में हमने लाइट को यहाँ पे इंसिडेंट करा दिया, यहाँ पे इंसिडेंट हुई तो अब आपको पता है सर इसका नॉर्मल क्या होगा, ये है। और ये क्या है सर μ2 है, ये क्या होगा μ1 होगा। तो लाइट क्या करेगी, यहाँ से बाहर हो जाएगी, इमर्ज आउट होगी, तो ये एंगल क्या होगा, इमर्जिंग एंगल होगा। और ये क्या करेगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी, जो भी नॉर्मल है उससे क्या करेगी सर अवे जाएगी। अब इनके जो दोनों नॉर्मल है उसको मैंने मिला दिया, मिलाने के बाद में देखा कि ये एंगल R1 है, ये R2 है। और हमें पता है कि सर जब ये लाइट इस जगह से सीधी अंदर जा रही है तो ये R1 और R2 तो इक्वल होने वाला है, R1 और R2 तो क्या होने वाला है, इक्वल
होने वाला है। ठीक है मेरे भाई। उसके अलावा हमने क्या किया सर, ये जो दोनों इसके जो रेस थी सीधी जा रही है उसको मैंने आगे मिला दिया, और इसको मिलाने के बाद में सीधा निकाल दिया, और मैंने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ है सर, ये डेविएशन हुआ है, तो इसको मैंने बोल दिया एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोल दिया है? एंगल ऑफ डेविएशन बोल दिया है, और इसके अंदर हमारा एक एंगल है इमर्ज आउट का। तो ये बेसिकली आप लोगों का डायग्राम है। अब इस डायग्राम को आप लोगों ने बहुत प्यार से समझ लिया है कि सर इस डायग्राम के अंदर क्या है, तो इसको कॉपी के अंदर सबसे पहले बनाइएगा, जब जाके चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। अब मेरा काम क्या है? बोल सर मेरा काम जो है ना वो है एंगल आई और आर निकालना, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। एंगल आई और आर निकालना। आई और आर कैसे निकलेगा उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलता हूं कि सर इसके अंदर मुझे एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? बोला सर ये देखो, ये क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है। बोला सर राइट है, ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है। ये एंगल ए है, इसको प्रिज्म एंगल बोलते हैं, ये पी है, और ये क्या है? एन है, ये क्यू है। तो इनका सम जो होता है ना सर क्वाड्रिलेटरल का, वो क्या होता है? 360 के इक्वल होता है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, क्या लिख देता हूं सर, एक क्वाड्रिलेटरल है, तो मैं बोलता हूं कि सर मेरे पास क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। कौन सा है क्वाड्रिलेटरल? ए पी एन क्यू। क्या है? ए पी एन क्यू। और उसके अलावा क्या है बेटा? ए पी एन क्यू और ए। ये हमारे पास क्या है बेटा? एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है। इस क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल्स हैं उनका सम क्या होता है? 360। तो क्या दे रखा है? बोले सर एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल एन प्लस में एंगल क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोला सर ये हो जाएगा 360। बोलो ठीक है, राइट। अब सबसे बड़ी बात देखो, आप थोड़ा सा मैं आप लोगों से बात करूंगा कि सर अगर यहां देखते हो आप, तो सर यहां पे देखिए ये एंगल कितना बना रहा है? 90। और यहां पे बात करोगे तो सर ये एंगल कितना है? 90। अगर ये 90 है तो 90 90 पी और क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 90। पी और क्यू की वैल्यू मिलके कितना हो जाएगा? 90। तो ये पी और ये क्यू मिलके कितना बना लेंगे सर? 180। अगर ये 180 डिग्री बना लेंगे तो मैं बोल सकता हूं कि सर एंगल ए प्लस एंगल एन इज इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस में कितना हो जाएगा? 180। यानी सर अब हमारा बचा है 180 एंगल। 180 बना है, और जो हमारा एंगल ए प्लस एंगल एन की वैल्यू है, अगर मैं यहां से एंगल ए की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा? बोले सर ये हो जाएगा 180 डिग्री एंगल माइनस हो जाएगा एंगल एन। यानी कि सर अगर मुझे यहां पे एंगल एन की वैल्यू मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। क्या नाम दे दीजिए? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि सर ये तो पहले मैंने देख लिया कि सर ये तो हमारा क्वाड्रिलेटरल था। मुझे दिमाग में आया कि यार मुझे तो क्या चाहिए? मुझे तो चाहिए यहां पे n की वैल्यू। इस n की वैल्यू मैं निकाल दूं तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि सर एंगल a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? प्रिज्म एंगल, राइट। तो सबसे पहले मेरे भाई यहां से देखिए क्या हुआ कि सर मैंने जब इसको देखा तो मेरे पास एक ट्राइंगल नजर आ गया, ये वाला। और ट्राइंगल के अंदर मैंने क्या देखा कि यार ये एंगल n है ना यार, इनका तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। बोलो ठीक है नहीं? बोलो सर एंगल यहां से मैंने देखा, एक मेरे को ट्राइंगल नजर आया। ट्राइंगल कौन सा नजर आया है बेटा? वो आया है पी एन क्यू। क्या है? एंगल पी नहीं बोल सकता मैं, इसको बोल सकता हूं एंगल R1। ये कितना है? एन है। और R2 R1। इस ट्राइंगल से मैंने बोला, ये ट्राइंगल मैंने ले लिया, ये ट्राइंगल है मेरे पास, ये ट्राइंगल है कंप्लीट, एक ट्राइंगल मैंने ले लिया है। ठीक है। अब बात आती है अगर एक ट्राइंगल है तो मेरे को क्या नजर आ रहा है? बोले सर एंगल R1 प्लस एंगल जो R2 है और प्लस में एंगल N है, इसकी वैल्यू कितनी होगी सर? ये होगी 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। अगर यार ये 180 डिग्री है तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि सर एंगल R1 प्लस एंगल R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोला सर 180 डिग्री माइनस हो जाएगा एंगल N। बोलो हुआ या नहीं हुआ? बोलो हुआ या नहीं? बोला सर राइट है, ये एकदम करेक्ट है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। अब मुझे बताइए क्या इक्वेशन नंबर 1 और 2 में कुछ आप लोगों को दिखा? क्या इक्वेशन 1 और 2 में आप लोगों को दिखा कि बोला सर इनका राइट हैंड साइड दोनों का क्या है? इक्वल है। बोलो ठीक है नहीं? कि सर इन दोनों का क्या है? राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है। और राइट हैंड साइड अगर दोनों का इक्वल है तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि सर इनको दोनों को अगर मैं इक्वलेट करता हूं, क्या करता हूं बेटा जी? अगर इन दोनों को मैं इक्वलेट करता हूं, लाइक मैं बोलता हूं कि ये 1 इक्वल्स टू 2, तो क्या हो जाएगा? बोला सर यहां से नजर आ जाएगा कि एंगल ए इज इक्वल टू क्या है? एंगल R1 प्लस एंगल R2। और ये एंगल है तो मैं तो एंगल को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं। नॉर्मली मैं लिख देता हूं कि ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। और मुझे पता है कि सर अभी अभी मैं देख के आया था कि मेरा R1 और R2 तो दोनों इक्वल है, क्योंकि सर जिस एंगल से वो एंटर कर रही है वही तो एंगल रहेगा, चेंज तो होने वाला है नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? R। अगर ये R है तो यहां से क्या हो जाएगा सर? अगर इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा? बोला सर A इज इक्वल टू हो जाएगा 2R। और R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोला सर A बाई 2।
आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a/2। ये हमारा हो गया है इक्वेशन नंबर 3। अब मेरा काम है भाई आर तो निकल गया सर, आई निकालना है। अगर आई और निकल जाएगा तो मेरा सवाल हो जाएगा कंप्लीट, मैं कर जाऊंगा चीजों को बहुत बेहतरीन ढंग से, राइट। तो सबसे पहले देखिए, अगर मुझे आर निकालना है तो क्या होगा, देखो मेरे भाई, अगर मुझे आर निकालना है तो क्या होगा, देखो मेरे भाई, अगर मुझे आर निकालना है तो क्या होगा भाई साहब, देखते हैं। बोला सर आई, आई कैसे निकलेगा, मैंने बोला यार आई देखो, ये आई है। बोला सर आई वन क्यों बोल रहे हो, आई बोल देते हैं इसको, क्योंकि अकेला आई है तो इसलिए। ये आई है तो ये किसके इक्वल होगा, बोला सर ये आई है, ये मेरा इक्वल होगा। बोला सर ये अपोजिट एंगल है, बोला सर इन दोनों के इक्वल होगा। मैंने बोला ठीक है। और अगर मुझे डेल निकालना है, डेल अगर निकालना है तो डेल वन अगर मुझे निकालना है तो डेल वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोला सर ये हो जाएगा आई माइनस कर दो आर वन। बोलो ठीक है। अगर ये हो जाता है तो बिल्कुल करेक्ट है। बोला सर क्यों निकाल रहा हूं मैं, बेसिकली मैं इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि डेल वन और डेल टू को अगर ऐड करूंगा तो ये इसके इक्वल होगा या नहीं होगा। बोला सर डेल क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, और ये पहले वाले का डेविएशन है, दूसरे वाले का डेविएशन है, इनका रिजल्टेंट वो हमारे पास है। और इंटरनल जो दोनों अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम होता है एक्सटीरियर एंगल के। एक्सटीरियर एंगल के क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। अगर एक्सटर्नल एंगल है उसके इक्वल है, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल है, तो क्या आप लोग बोल सकते हो, मैंने बोला यार अगर इसको मैं देखता हूं, इसकी प्रॉपर्टी जानता हूं, तो मैं बोल सकता हूं कि यार डेल जो है ना वो हमारा डेल वन प्लस डेल टू के क्या है, इक्वल है। बोलो ठीक है नहीं, ये इक्वेशन 4 हो गई। और डेल वन की वैल्यू क्या है, बोलो सर डेल वन की वैल्यू मैंने निकाली है, कितनी आ गई है, आई माइनस आर वन। इसी तरीके से अगर मैं यहां से देखूंगा दूसरा, तो ई के इक्वल क्या होगा, डेल टू आर टू। ई के इक्वल क्या हो जाएगा सर, ई के इक्वल हो जाएगा, इसी तरीके से अगर मैं ई के इक्वल की बात करता हूं तो ई के इक्वल कौन हो जाएगा, बोला सर डेल टू प्लस में हो जाएगा आर टू। और अगर मैं यहां से डेल टू की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, आर टू माइनस ई, या ई माइनस आर टू कर लो ना यार, उल्टा हो जाएगा थोड़ा सा, ये ई माइनस आई टू, आर टू सॉरी, ई माइनस क्या हो जाएगा आर टू। ये हमारा हो गया। इसको नाम दे दीजिए, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 5, इसको दे दीजिए 6। इन दोनों की वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर दीजिए। पुट करोगे तो आप लोगों को थोड़ा एक चीज नजर आ जाएगी। क्या नजर आएगी उसको देखिए। मैंने बोला कि यार अगर ये डेल है तो डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोला सर ये हो जाएगा आई माइनस आर वन प्लस में क्या हो जाएगा ई माइनस आर टू। और क्या बोल सकते हो, बोला सर बोल सकते हैं आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू। और इसको देखोगे तो आर वन प्लस आर टू की वैल्यू किसके बराबर है, बोलो सर ए के बराबर है। बोलो है या नहीं है, आई वन प्लस आर वन प्लस आर टू की वैल्यू ए के बराबर है, तो सर इसको रिप्लेस कर दो ए से। मैंने बोला ठीक है, तो आई प्लस ई माइनस हो जाएगा ए, ये हो जाएगा डेल की वैल्यू। अब यहां पे आती है बेटा मिनिमम डेविएशन की बात। किसकी बात आती है, मिनिमम डेविएशन की बात आती है, जहां पे हमारा क्या हो जाता है, एंगल आई इज इक्वल टू क्या हो जाता है ए। अगर मेरा मिनिमम डेविएशन है, डेविएशन का बहुत कम है, तो मेरा आई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ई के हो जाता है। लिख लीजिए यहां पे मिनिमम डेविएशन का केस है, मिनिमम मिनिमम डेविएशन का केस है, तो इसको मिनिमम में बोल देता हूं। उस केस में क्या हो जाता है बेटा, अगर ये मिनिमम है तो हमारा एंगल आई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एंगल ई के हो जाता है। यानी कि सर अब मैं लिखूंगा यहाँ पे डेल जो था मेरा क्या था, आई प्लस ई माइनस ए है। यही है, बोलो है या नहीं है, जल्दी से मुझे एक बार बता दो आप लोग। ये देखिए यही है, डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए है। बोला सर राइट है। अगर ये मेरा माइनस ए है, बोलो बेटा समझ में आ रहा है ना। देखो थोड़ा सा आप लोगों को इसको वीडियो के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टरबेंस ज्यादा ना हो, तो मैं इसलिए कम्युनिकेट आप लोगों से बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। इस वीडियो को इसलिए मैंने लेके आया हूं जिससे आपका टाइम खराब ना हो और थोड़े टाइम में हम लोग ज्यादा चीजों को सीख पाए, राइट है। अगर ये क्लियर है तो बेटा यहां से देखो क्या हुआ, आई प्लस ई माइनस ए। तो डेल मिनिमम के केस में क्या हो जाता है, बोला सर डेल मिनिमम के केस में ये दोनों इक्वल और इक्वल होंगे, तो मैं इसको आई मान लूं, तो बोला सर 2i मान लीजिए, माइनस हो जाएगा ए। इधर लेके आओगे तो 2i इज इक्वल टू हो जाएगा डेल मिनिमम प्लस में हो जाएगा ए, और i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोला सर डेल मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारी i की वैल्यू हो गई है, ये मेरी i की वैल्यू हो गई है, जो हमारा क्या आ गया है, सेकंड सेवंथ इक्वेशन हमारी हो गई है। ये सेकंड सेवंथ हमारी इक्वेशन हो गई है। तो बस सर हमारे दोनों वैल्यूज आ गई हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, चलिए स्नेल्स लॉ पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अगर स्नेल्स लॉ है तो सर इसके अकॉर्डिंग चलते हैं और चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। स्नेल्स लॉ क्या कह रहा है हमारे भाई साहब, तो क्या कहते हैं ये स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहता है बोला सर साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा सर म्यू टू बाई म्यू वन। बोलो ठीक है नहीं, बोलो सर राइट है।
अगर ये राइट है मेरे भाई तो अब यहां से देखिए आई की वैल्यू क्या थी, बोले सर आई की वैल्यू मेरे पास है और आर की वैल्यू क्या है, ए बाई टू। आई की वैल्यू हमारे पास है क्या है, आई की वैल्यू क्या है, बोला सर डेल मिनिमम प्लस में ए बाई टू। और आई की आर और आर की बात करते हो, अगर आर की बात करते हो तो आर कितना है, बोला सर ए बाई टू। तो दोनों वैल्यूज को रख दीजिए, क्या बन जाएगा, बोला सर ये हो जाएगा म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा साइन, आई की वैल्यू क्या कहता है, बोला सर डेल मिनिमम प्लस में ए बाई टू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, बोला सर साइन, और आर की बात क्या हो जाएगी, ए बाई टू। बोलो ठीक है नहीं, यही हमारा प्रूफ था या नहीं था, बोलो यही था या नहीं था कि सर डेल मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई टू और साइन ए बाई टू, यही है हमारा, क्योंकि डेल मिनिमम हमने निकाला था, ये हमारे पास आ गया था, राइट, ये हमारे पास आ गया है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, बोले सर अगर मैं यहां से म्यू वन और म्यू टू को देखूं तो क्या नजर आ रहा है, बोले सर हम लोग कहां जा रहे हैं, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, अल्टीमेटली तो हम लोग काम यही कर रहे हैं कि सर रेयरर मीडियम से हम लोग डेंसर मीडियम के अंदर जा रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पे देखूं तो अगर मैं म्यू वन को रेयरर कंसीडर करूं तो इसकी वैल्यू वन, और म्यू टू को अगर मैं डेंसर कंसीडर करूं तो इसकी वैल्यू मैंने मान लिया म्यू, क्योंकि हो सकता है ग्लास हो सकता है कुछ और हो, हमें नहीं पता, मैंने म्यू मान लिया। तो फाइनली हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, म्यू इज इक्वल टू साइन डेल मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई टू, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, बोला सर साइन ए बाई टू। और मान लो यार कभी आप लोगों से, मान लो यार कभी आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सर डेल मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे निकालोगे भाई, हो सकता है ना, एग्जामिनर आपसे चेक करने के लिए कुछ भी पूछ सकता है, वो उसकी प्रॉब्लम है, वो चाहे जो पूछ लेगा आप लोगों से और उस बोलेगा कि भाई करो, इसको सॉल्व करना है आप लोगों को, अल्टीमेटली बात ये है, नहीं करोगे तो बात खत्म। बोला ठीक है सर, अगर ये है मेरे भाई तो क्या निकलेगा मेरे भाई यहां से, कि बोला सर अगर मैं बात करूं स्मॉल एंगल्स की, किसकी बात कर दूं बेटा, स्मॉल एंगल्स की जब बात की जाती है तो स्मॉल एंगल्स के केस में क्या हो जाता है कि सर साइन जो थीटा होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू हो जाता है थीटा के, साइन थीटा जो होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू हो जाता है थीटा के। क्लियर बात है, अगर है तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि सर इसको मैं लिख दूं म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोला सर डेल मिनिमम प्लस ए बाई टू और डिवाइडेड बाई हो जाएगा ए बाई टू, तो टू से टू खत्म, और ये क्या आ जाएगा, बोला सर ये आ जाएगा डेल मिनिमम प्लस में ए इज इक्वल टू हो जाएगा सर म्यू और ए, और यहां से अगर डेल मिनिमम निकालते हो तो क्या हो जाएगा, बोला सर डेल मिनिमम हो जाएगा म्यू म्यू यहां पे रखिए म्यू माइनस वन और मल्टीप्लाई बाई ए। बोलो ये करेक्ट है नहीं है, बोलो ये करेक्ट है नहीं है कि सर म्यू माइनस वन और ए, बोलो सर कैसे आएगा, क्योंकि बेटा इसको आप लोग जब इधर लेके आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हो। तो ये है आप लोगों का डेल मिनिमम का फॉर्मूला कि सर डेल मिनिमम क्या कहता है, डेल मिनिमम का मतलब है मिनिमम डेविएशन, कि यार वो मिनिमम से मिनिमम कितना डेविएट करे उसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूं, उससे ज्यादा वो डेविएशन नहीं करेगा। राइट है रॉन्ग है, जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप कि ये बहुत प्यार से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट। तो मैंने ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा दिया है, जो आप लोगों का क्या है प्रिज्म है, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये न्यूमेरिकल्स हैं उसको जम के प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत होगी अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से नहीं किया तो, राइट। अब बात आती है कि सर इसको हमने अच्छे से कर लिया है, अब नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर क्या करेंगे, तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं सम नेचुरल फिनोमेना ड्यू टू सनलाइट और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, फिर उसके बाद में करेंगे बहुत सारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, जिससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट हो जाए क्रिस्टल एंड क्लियर। राइट है मेरे भाई, आई होप कि आप लोगों को बहुत प्यार से ये समझ में आ गया है। तो ये मैंने आप लोगों को करा दिया है, ये प्रिज्म के बारे में मैंने बहुत प्यार से अच्छे से आपको समझा दिया है, ये प्रिज्म का कंप्लीट हो गया है। अब बात आती है कि सर अगर आप में से जो भी चाहता है कि सर हम लोग 12th की प्रिपरेशन आप लोगों के साथ करना चाहते हैं, तो अड्डा 24/7 का जो स्टोर है उसके ऊपर जाइए, वहां जाके अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं है, एक सिंपल बैच आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है, उसको आप लोग देख लीजिए। बहुत जल्दी इनके प्राइजेस हैं वो भी कम हो जाएंगे। क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले जाना है अड्डा 24/7 स्टोर के ऊपर, अड्डा 24/7 स्टोर। इसके अंदर पता है क्या है, आप लोग चाहते हो कि सर रिवीजन फॉर्म में, क्रैश कोर्स की फॉर्म में हम लोग सारी चीजों को सीख जाएं, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन सा आप लोगों के लिए बैच आप लोगों का आ गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखो आप लोगों को क्लिक करना है कोर्सेज के ऊपर। जैसे ही आप लोग कोर्स के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है स्कूल एंड K-12 सेगमेंट, यहाँ पे क्लास 12th लिखा हुआ है, देखिए
यहाँ पे ये बैचेस हैं, लेकिन ये इतने अमाउंट के नहीं है, बस आप लोग थोड़ा सा भी आप लोगों के लिए आ जाएगा। नहीं तो इसका काम करिए, अगर इसको भी आप लोग नहीं लेना चाहते हो तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएट, इसके अंदर जाइए और यहाँ पे सीयूईटी, सीयूईटी के अंदर आप लोग साइंस के हो तो सीयूईटी के अंदर यहाँ पे क्लिक करिए। साइंस पे देखो यहाँ पे बैचेस है ना, वो आप लोगों के लिए बहुत कम प्राइस के ऊपर है। ये देखो, ये आप लोगों के लिए है बेटा। अभी जो बैच आया जिसका नाम है निपुण बैच, इसके अंदर पूरा आप लोगों को सिलेबस पढ़ाया जाएगा, अच्छे से आप लोगों को कराया जाएगा। उसके अलावा आप लोग जो डेल्टा बैच है इसको ले सकते हो। डेल्टा के अंदर तो और भी हम लोग बहुत डीप के अंदर गए हैं। समर्थ ले सकते हो, किसी को भी आप लोग ले सकते हो। और जो लगता है कि सर हम लोग वीक है, हम लोग ज्यादा महंगा नहीं ले सकते हैं, तो वो समर्थ पे क्लिक करके ले लो यार। समर्थ के अंदर सारी चीजें आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएंगी, और इसका अभी चल भी रहा है, लगभग हम एंड पार्ट पे चल रहा है समर्थ। इसको आप लोग ले सकते हो। क्या कोड लगाना है आप लोगों को इसके लिए? सिंपली आप लोगों को जो कोड लगाना है वो है Y485। क्या लगाना है? Y485 आप लोगों को लगा देना है। यहाँ पे लिखिए क्या लगाना है, Y485। आप बोला सर ये क्यों ले? देखो Y485 है, कितने का मिलेगा? सिर्फ 2900 रुपए का ये मिलने वाला है। 2904 रुपए मिल जाएगा। कोड आप लोगों को लगाना है Y485, ठीक है। इसके अलावा और मान लीजिए जो लेना चाहता है बैच को, मान लीजिए अभी जो लेटेस्ट बैच है हमारा है वो है आप लोगों का निपुण बैच। इस निपुण बैच को ये मान लीजिए अभी स्टार्ट होगा, और ये मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोगों का बोर्ड एग्जाम है ना उससे पहले पूरा हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग डिटेल में जाके पढ़ सकते हो और अच्छे से चीजों को कर सकते हो। तो इसके लिए आप लोगों को जो कोड लगाना है वो है Y485 है। इसको आप लोग कर सकते हो, 4979.17 का है। जाके मेरे भाई एनरोल कर लीजिए और अपनी तैयारी उसको अच्छे से कर लेना, जो चाहता है। नहीं तो बाकी हमारी फ्री सीरीज है वो आप लोगों के लिए चली रही है। जो चाहता है कि सर एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग पढ़ें और अच्छे से टेस्ट वगैरह दे लें, नोट्स हम लोगों को सारी चीजें प्रॉपर चीज मिल जाए और उसके अलावा कहीं कोई कमी ना बचे, उसके लिए इसको बैच के अंदर एनरोल कर सकता है, राइट। तो मैंने आप लोगों को दोनों ऑप्शंस बता दिए, इजीली आप लोग उसको कर सकते हो, राइट। और आप लोगों के लिए क्लास 12th के लिए बहुत जल्दी, ये तो मैंने सीयूईटी का बता दिया, उसी के साथ आप लोग पढ़ सकते हो। और आप लोगों के लिए यहाँ पे अभी 1 या 2 दिन में अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्लास 12th लिखा हुआ है ना, यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगी। जो इनके प्राइजेस हैं बहुत कम हो जाएंगे, नॉमिनल प्राइजेस हो जाएंगे, डोंट वरी। अभी ये इतना दिख रहा है, अभी अपडेट हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर, और इजीली आप लोग क्या कर पाओगे, इसको एनरोल कर पाओगे। तो भाई क्या कोड लगाना है? Y485, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग को जुड़े रहना है और एक एक चीज को हम लोग कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली पढ़ ही रहे हैं, चीजों को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। डोंट वरी मेरे भाई, अच्छे से हम लोग करने वाले हैं। कोड को याद रखिएगा, आप लोग कर रहे हो, आपके दोस्त कर रहे हैं, फ्रेंड कर रहे हैं, तो इससे एनरोल कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जुड़े रहना है अड्डा 24/7 स्कूल से, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से डीप में आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल एंड क्लियर कराने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल। मेरे साथ जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 स्कूल पे मैं गजेंद्र शर्मा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा वीडियो, ठीक है।